मित्रों, आपने भगवान विष्णु के कई भक्तों की कथाएं सुनी होंगी, लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि प्रभु भक्ति में एक राजा कैसे गज बन गया? अगर नहीं तो आज की इस प्रस्तुति में हम आपको उसी कथा के बारे में बताएंगे। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, ये कथा कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। द्रविड़ देश में एक पांडे वंशी राजा इंद्रद्युम्न राज करता था। वह भगवान नारायण की भक्ति में ही अपना अधिकतर समय बिताते थे। राजा के देश में सर्वत्र सुख शांति थी और उनकी प्रजा पूरी रीति से संतुष्ट थी। लेकिन इंद्रद्युम्न अपना समय राजकार्य में कम और भगवान विष्णु की पूजा में ज्यादा देते थे। दिन ब दिन राजा के मन में अर्चना आराधना का लालच बढ़ता गया। इसके चलते वो राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा बन गया और सिर के बाल बढ़कर जटाओं के रूप में बदल गए। वह निरंतर ही परब्रह्म की पूजा में लीन रहते। उन्होंने अपने मन और प्राण दोनों ही श्री नारायण के चरण कमलों पर चढ़ा दिए थे। इसके अलावा दुनिया की और कोई भी वस्तु नहीं थी जिससे उन्हें मोह रहा हो। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा और पत्नी, किसी प्राणी या पदार्थ की याद नहीं आती। ऐसे ही समय बीतता गया। एक बार की बात है कि हर दिन की ही तरह राजा इंद्रद्युम्न स्नान आदि करके भगवान विष्णु की उपासना में लीन हो जाते हैं। उन्हें अपने आसपास के जगत का थोड़ा भी ध्यान नहीं रहता। उस समय वहाँ महर्षि अगस्त्य अपने सभी शिष्यों के साथ पहुँचते हैं। अब चूंकि राजा भगवान की भक्ति में लीन थे, इसके चलते उन्होंने महर्षि अगस्त्य और उनके शिष्यों का स्वागत सत्कार नहीं किया। ये सब देख महर्षि अगस्त्य क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्रद्युम्न को श्राप दे दिया कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की है और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला ये राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसीलिए इसे घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। ऋषिवर विष्णु भक्त इंद्रद्युम्न को ये शाप देकर चले गए। राजा ने भी इसे भगवान का विधान समझकर प्रभु के चरणों में अपना सिर रख दिया। श्रीराब्दी में 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकूट नामक पर्वत था। वह पहाड़ बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकूट की तराई में ऋतुमान नामक प्रभु वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के पास पर्वत श्रेष्ठ त्रिकूट के गहरे जंगलों में हथनियों के साथ अत्यंत बलशाली और पराक्रमी गजेंद्र रहता था। एक दिन गजेंद्र अपने साथियों के साथ प्यास की तीव्रता से परेशान हो गया। वह कमल की खुशबू से सुगंधित वायु को सुनकर एक बड़े सरोवर के पास जा पहुंचा। फिर उसने उस सरोवर के शीतल जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी प्यास बुझाई, फिर जल में नहाकर अपना श्रम दूर किया। इसके बाद उसने वहाँ जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर अपने साथियों यानी कि हथनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चित्कार की और न जाने कहां से एक मगर ने आकर उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगाई, लेकिन उसका वश नहीं चला। अपने स्वामी गजेंद्र को मगर के चंगुल में फंसा देख हथिनियां, कलब और अन्य गज सभी व्याकुल हो गए। वह सभी अपनी सूंड उठाकर चिल्लाए और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर की तरफ दौड़ने लगे। उन्होंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो सफल नहीं हुए। आपको बता दें कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि महर्षि अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रद्युम्न ही गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व श्रेष्ठ हुहु महर्षि देवल के शाप से मगरमच्छ बन गए थे। गजेंद्र और मगर दोनों ही बड़े पराक्रमी थे। दोनों के बीच ये संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता, लेकिन मगर उसे फिर जल के भीतर खींच लेता। सरोवर का निर्मल पानी गंदा हो गया था। दोनों के बीच चल रहा ये संघर्ष 1 सहस्त्र साल तक चलता रहा, लेकिन दोनों जीवित रहे। ये सब देख देवतागण भी चौंक गए। उसके शरीर में ऊर्जा खत्म हो चुकी थी, लेकिन जलचर होने के कारण मगर की शक्ति में कोई कमी नहीं आई थी। उल्टा उसकी शक्ति और बढ़ गई। असमर्थ होकर गजेंद्र के प्राण परेशानी में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का घमंड चूर चूर हो गया। वह पूरी तरह से निराश हो गया। परंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत पूजा के फलस्वरूप उसे प्रभु की याद आई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण सर्व समर्थ भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ। ये सोचकर वह भगवान की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की ये प्रार्थना सुनकर सर्वात्मा सर्वदेव रूप श्री नारायण स्वयं प्रकट हुए। गजेंद्र को पीड़ा में देख भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर उस सरोवर के तट पर पहुँचे। जब जीवन से परेशान तथा पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथों में चक्र लिए भगवान नारायण को तीव्रता से अपनी तरफ आते देखा, तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में उठाया और बड़े कष्ट से कहा, हे नारायण जगत गुरु, भगवान आपको नमस्कार है। अपने परम भक्त गजेंद्र को पीड़ा में देख भगवान श्रीहरि गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और अपने तीक्ष्ण चक्र से मगर का मुंह फाड़कर
गजेंद्र को मुक्त कर दिया। इसके बाद ब्रह्मादि देवगण भगवान विष्णु की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर स्वर्गिक पुष्पों की वृष्टि करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि परब्रह्म श्री हरि का गुणगान करने लगे। इसके बाद मगर दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने भगवान विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और प्रभु हरि के गुणों की प्रशंसा करने लगा। श्री हरि के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुहु गंधर्व ने उनकी परिक्रमा की और उनके त्रिलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर अपने लोक चला गया। भगवान नारायण ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध और देवगण उनकी लीला का बखान करने लगे। गजेंद्र की आराधना से प्रसन्न होकर श्रीहरि ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, मैं उन्हें मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। ये सभी बातें कहकर भगवान हरि ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर सवार होकर अपने दिव्य धाम बैकुंठ को चले गए। इसी के साथ मित्रों, आपको बता दें कि ये बैकुंठ कहाँ है। बैकुंठ लोक की स्थिति 3 जगह बताई गई है, पृथ्वी, समुद्र और स्वर्ग के ऊपर। प्रभु वासुदेव के बाद इसे गौलोक भी कहा गया। अब चूंकि भगवान कृष्ण और श्री नारायण एक ही हैं, इसीलिए भगवान के इस निवास स्थान को बैकुंठ कहा जाता है। धरती लोक पर बद्रीनाथ, जगन्नाथ और द्वारिकापुरी को भी बैकुंठ धाम कहा गया है। भारत देश के उत्तर में स्थित बद्रीनाथ धाम मंदिर प्रभु नारायण का दरबार है। वहीं दूसरे बैकुंठ की स्थिति धरती लोक के बाहर बताई गई है। इसे पूरे ब्रह्मांड से बाहर और तीनों लोकों से ऊपर बताया गया है। ये धाम दिखाई देने वाली प्रकृति से 3 गुना बड़ा है, जहाँ भगवान हरि अपनी 4 पटरानियों श्रीदेवी, भूदेवी, नीला और महालक्ष्मी के साथ रहते हैं। बता दें कि इसी बैकुंठ के बारे में कहा जाता है कि मृत्यु के बाद सभी विष्णु भक्त पुण्यात्माएं यहाँ पहुँचती हैं। वहीं इसके अलावा भगवान कृष्ण ने द्वारिका के बाद एक और नगर बसाया था, जिसे बैकुंठ कहा गया। इतिहासकारों की माने तो अरावली की पहाड़ी श्रृंखला में ये बैकुंठ बसाया गया था, जहाँ आम मनुष्य नहीं, सिर्फ साधक ही रहते थे। ऐसा माना गया है कि बैकुंठ में जीवात्मा कुछ काल के लिए सुख भोगती है, परंतु सुख भोगने के बाद उसे दोबारा मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इस स्थान को स्वर्ग से भी उच्च बताया गया है। तो मित्रों, आज हमने जानी गजेंद्र के मोक्ष की कहानी और साथ ही ये कि बैकुंठ कहाँ है। आज की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ साझा भी जरूर करें। ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियोस के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।